आप सभी को नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि अगर मृत्यु शोक होता है तो क्या व्रत होने चाहिए अथवा नहीं। यथासंभव हमने आपको विधान भी बताया था, यह भी बताया था कि आपके लिए व्रत करना उचित रहेगा अथवा नहीं रहेगा। इस वीडियो पर हमारे पास कई सवाल भी आए, यथासंभव हमने उनके जवाब भी दिए। लेकिन यहाँ मैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपसे चर्चा करता हूँ। ये ठीक है कि नवरात्र के दौरान यदि किसी का स्वर्गवास होता है तो नवरात्र के व्रत नहीं होंगे जब तक कि 13वीं ना हो जाए। लेकिन यहाँ आने का मंतव्य मेरा दूसरा है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी का निधन हो जाए और 13वीं ना हो या 13वीं हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 13वीं नहीं हुई, तो फिर क्या अष्टमी और नवमी करना उचित होगा अथवा नहीं होगा। जिनके यहाँ 13वीं हो गई, गंगा स्नान हो गया, उनके लिए कोई बाधा नहीं है, वो अष्टमी नवमी करें। लेकिन जिनके यहाँ 13वीं नहीं हुई तो वो क्या अष्टमी नवमी कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। देखिए, देवी भगवती का ये जो पर्व है शारदीय नवरात्र, दुर्गा सप्तशती में भी देवी भगवती ने इसको अपनी वार्षिक पूजा कहा है। चैत्र के नवरात्र और शारदीय नवरात्र में मूलभूत अंतर भी है। हमारी मान्यता है कि शारदीय नवरात्र की आन नहीं होनी चाहिए, किसी न किसी रूप में अष्टमी और नवमी होनी चाहिए। कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो 5 पर्व हमारे यहाँ कहे गए हैं, पंच पर्व, उसकी आन नहीं पड़नी चाहिए। और फिर मृत्यु तो और जीवन ये सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, बाकी उसके बाद तो सब कर्मकांड हैं। तो क्या किया जाए, अष्टमी नवमी की जाए? जी हाँ, अष्टमी नवमी करनी चाहिए। वो लोग बचें जिनके अष्टमी नवमी से बिल्कुल तात्कालिक रूप से, उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले किसी का निधन हुआ हो, या अष्टमी पर किसी का निधन हो जाए या नवमी पे निधन हो जाए, उनको तो बचना चाहिए। लेकिन वैकल्पिक रूप से आपके कोई भी सगे संबंधी, मित्र या किसी न किसी रूप से आप सूखा अनाज, फल, कॉपी किताब या किसी गरीब की मदद, किसी कन्या को दान दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। अपने हाथ से मत करिए, अपना हाथ लगा के किसी को कह दीजिए, वो दे देंगे। फिर हम बहुत से इस दौरान जो है दान पुण्य भी करते हैं, मृत्यु कर्म कांड भी करते हैं, उस पर दान पुण्य भी करते हैं। वहीं एक अलग से आप व्यवस्था कीजिए, वहीं से कर दीजिए। लेकिन जिनकी थोड़ी सी पहले जिनका निधन हुआ है, वो कन्या अलंकार तो नहीं करेंगे, ध्यान दे दीजिए, कन्या अलंकार नहीं करेंगे। लेकिन कन्याओं के निमित्त
कुछ दान कर सकते हैं वो दान कर दीजिए। और जिनके यहाँ 13वीं नहीं हुई है, हो गई है, उन लोगों को, जातकों को चाहिए कि किसी भी एक कन्या का, 2 कन्या का, 3 कन्या का, उनको बुलाएं। जिमाना नहीं है, मैं पहली भी बता रहा हूँ, जिमाना नहीं है। पूरी हलवे का भोग नहीं लगेगा आपकी तरफ से। आप क्या करेंगे, आप उनके चरण पखारेंगे। जल लीजिए उन कन्याओं के, आप चरण पखारिए और फल दे दीजिए, कॉपी किताब दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, या जो भी आपकी श्रद्धा करे आप वो दे दीजिए। ये भी जो है अष्टमी हो जाएगी, नवमी हो जाएगी। इसलिए आपके लिए अच्छा यही है कि आप अष्टमी नवमी करें। अष्टमी नवमी अवश्य करनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। उसकी आन नहीं होनी चाहिए। देवी भगवती का ध्यान करें मनी मन और उसके निमित्त कर दें। और फिर जब देवी चतुर्दशी आए या एकादशी हो जाए, दशहरे का बाद के हो जाए, सारे पर्व ये दशहरा हो जाएगा, फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये सब देवी के चतुर्दशी तक ये नवरात्र का पारायण होता है। हमारी दृष्टि में तो ये अष्टमी नवमी में व्रत का पारण हो जाता है, लेकिन नहीं, ये चतुर्दशी में इसका पारायण होता है। तो जब देवी चतुर्दशी आए तो पारायण करें। उस समय आप अपनी इच्छा अनुसार कन्यालंकड़ का भोग लगा सकते हैं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपको एक जानकारी महत्वपूर्ण ये देनी थी। फिर कुछ लोगों ने हमसे ये भी सवाल किए कि अगर चाची जी की डेथ हो जाए तो हम क्या करें, हमारे सास ससुर अगर पितरों का काम नहीं करते हैं तो हम क्या करें। तो पितरों वाली बात तो अलग हो गई। अब हम अगर एक गोत्र में हैं, एक गोत्र में, तो फिर जो नियम सब पर लागू हैं वो आप पर भी लागू होंगे। आप गोत्र से अलग नहीं हैं। सजातीय गोत्र पर पूरी व्यवस्था लागू होगी, विजातीय गोत्र पर वो व्यवस्था लागू नहीं होगी। अष्टमी नवमी आप अवश्य करें। और हाँ, जाते जाते एक बात और कह देता हूँ, दशहरे को मत भूलिएगा। दशहरे की आन अच्छी नहीं होती है, इसलिए दशहरे का चाहे सूक्ष्म तरीके से ही आप पूजन करें, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लें, कुछ भी करें, लेकिन दशहरे को आप खाली ना जाने दें। ना अष्टमी, नवमी, दशहरा, ये बिल्कुल खाली ना जाने दें। किसी भी रूप में यथासंभव आप भगवती का, पुरुषोत्तम राम जी का ध्यान अवश्य करें, दान पुण्य दें। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।